इस धरती में समय समय पर विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं ने जन्म लिया और यहाँ लंबे समय तक राज किया था। लेकिन बीतते वक्त के साथ वो जीव धरती से विलुप्त हो गए। आमतौर पर जब विशालकाय जीवों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डायनासोर्स का नाम आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर डायनासोर के अलावा विशालकाय जीवों की कई अन्य प्रजातियां भी अस्तित्व में थीं, जो अगर आज भी जिंदा होते तो धरती पर हम इंसानों का जीवन संभव नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं प्राचीन काल में धरती पर राज करने वाले कुछ विशालकाय जीवों के बारे में। मेगालोडोन। वर्तमान समय में धरती के समुद्रों में व्हेल और शार्क जैसे विशालकाय जीवों का राज है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब समुद्र में मेगालोडोन का खौफ रहता था। आज से लगभग 30 से 36 लाख साल पहले समुद्र में मेगालोडोन शार्क का राज हुआ करता था, जिसके नाम का मतलब बड़े दांत होता है। मेगालोडोन अपने वक्त की सबसे बड़ी मांसाहारी मछली थी जो दुनिया भर के महासागरों में रहती थी। इस मछली के दांत बहुत ही नुकीले और खतरनाक होते थे, जबकि मेगालोडोन का जबड़ा 3 मीटर तक होता था। ये विशालकाय मछली एक बार में कई बड़े जीवों को खा सकती थी, जिसकी वजह से मेगालोडोन के रहते हुए समुद्र में किसी दूसरे जीव का ज्यादा समय तक जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल था। अगर उस वक्त धरती पर इंसानों का अस्तित्व होता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेगालोडोन इंसानों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटती। उस स्थिति में इंसानों के लिए समुद्री यात्रा करना और समुद्र किनारे मौज मस्ती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, या फिर ये भी संभव था कि आप और हम मेगालोडोन के होते हुए कभी अस्तित्व में नहीं आ सकते थे। मेगालोडोन को एक दिन में कई टन भोजन की जरूरत होती थी, क्योंकि उसका शरीर काफी बड़ा था और उसे अपनी भूख शांत करने के लिए बड़े शिकार की जरूरत होती थी। अगर मेगालोडोन अस्तित्व में होती तो समुद्री यात्रा करने वाले लोगों को हमेशा जान का खतरा रहता और ये मछली समुद्र में रहने वाले दूसरे प्रजाति के जीवों को भी खाकर खत्म कर देती, जबकि डीप सी में गोते लगाने वाले गोताखोरों को इस मछली के हमले का सामना करना पड़ता। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेगालोडोन शार्क के विलुप्त हो जाने से समुद्र में रहने वाले दूसरे जीवों और इंसानों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। टाइटेनोबोआ। सांप का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को डर लगता है, जो काफी जहरीले और खतरनाक होते हैं। अगर आपका सामना एक 12.8 मीटर लंबे सांप से हो जाए तो आपका हाल कैसा होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ सांप की, जो 12 से 14 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता था और उसके शरीर का वजन 730 से 1135 किलोग्राम के बीच होता था, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटेनोबोआ कितना विशालकाय सांप था। इस सांप के अवशेष कोलंबिया की खदानों में पहली बार मिले थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों को इसके अस्तित्व के बारे में पता चला था। वैसे तो टाइटेनोबोआ विशालकाय सांप था, लेकिन वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं था। हालांकि इस सांप की ताकत इसके विशाल शरीर और फुर्ती में छिपी हुई थी, जो किसी भी जीव को कुंडली मारकर मौत के घाट उतार देता था। यही वजह है कि टाइटेनोबोआ की मौजूदगी में जंगल में रहने वाले दूसरे जीव बाहर निकलने से घबराते थे, क्योंकि ये विशालकाय सांप अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। अगर ये सांप वर्तमान में अस्तित्व में होता तो इसकी मौजूदगी की वजह से इंसानों का जंगल में जाना नामुमकिन होता। इतना ही नहीं, टाइटेनोबोआ अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान को अपना शिकार भी बना सकता था, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इस विशालकाय सांप की विलुप्ति हम इंसानों के लिए लाभदायक साबित हुई है। विशालकाय बिच्छू। यूं तो दुनिया भर में जहरीले बिच्छुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपने एक डंक से किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। जरा सोचिए कि अगर आपके सामने 10 फीट लंबा बिच्छू आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे। ये बिच्छू आज से कई साल पहले धरती पर रहता था, जो बड़े आकार के जानवरों को अपना शिकार बनाता था। इस विशालकाय बिच्छू का डंक इतना बड़ा और खतरनाक होता था कि उसके एक हमले से चट्टान जैसी मजबूत चीज भी 2 टुकड़ों में टूट जाती थी। वहीं दूसरे जानवरों के शरीर पर इस बिच्छू का डंक एक भाले की तरह काम करता था। बताया जाता है कि ये खतरनाक विशालकाय बिच्छू गर्म जगहों में रहता था, जो इंसान का शिकार करने से भी परहेज नहीं करता था। अगर ये बिच्छू वर्तमान में जिंदा होता तो गर्म स्थानों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करता
और इंसानों पर हमला कर सकता था, तो उन इलाकों में इंसान का रहना या बस पाना असंभव था। इसलिए इस बिच्छू का विलुप्त हो जाना ही हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। विशालकाय मकड़ी। आपने हॉलीवुड मूवीज में विशालकाय मकड़ी को देखा होगा, जो इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस तरह की विशालकाय मकड़ी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह की मकड़ी असल जिंदगी में भी अस्तित्व में थी। दरअसल प्राचीन काल में पृथ्वी का माहौल काफी अच्छा था, जिसकी वजह से मकड़ी की विशालकाय प्रजाति विकसित हो गई थी। इस मकड़ी की टांगें बहुत ही लंबी होती थी, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई 1 मंजिला इमारत तक पहुंच जाती थी। इतना ही नहीं, इस मकड़ी का जाल भी 2 से 3 पेड़ों के बीच फैला रहता था, जो काफी ज्यादा मजबूत होता था, और ये जाल दूसरे जीवों के लिए जानलेवा साबित होता था। इस विशालकाय मकड़ी के पास 7 पैरों के जोड़े होते थे, जो वर्तमान समय में पाई जाने वाली छोटे आकार की मकड़ी के मुकाबले बहुत तेज गति से दौड़ सकती थी। अगर ये मकड़ी इंसानों की मौजूदगी में रहती तो शायद हम इंसानों का अस्तित्व में आ पाना बहुत ही मुश्किल था। तो ये कहा जा सकता है कि इस विशालकाय मकड़ी के गायब हो जाने से इंसानों का काफी फायदा हुआ है। विशालकाय मक्खी। घर और आंगन में मंडराती हुई मक्खी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो तरह तरह की बीमारियां फैलाती है और उनकी भिनभिनाहट की आवाज काफी ज्यादा परेशान भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक समय में एक ऐसी मक्खी भी रहती थी जिसका साइज वर्तमान समय की मक्खी से कई गुना बड़ा था। ये मक्खी पूरी तरह से मांसाहारी थी, जो मृत जीव जंतुओं के सड़े गले मांस को खाकर जिंदा रहती थी। इतना ही नहीं, इस मक्खी के होने से दूसरे जीवों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि उसके पंखों की तेज आवाज और भिनभिनाहट बहुत तेज होती थी। ये मक्खी कई बार दूसरे जीवों पर हमला कर देती थी, जिसकी वजह से इस विशालकाय मक्खी की मौजूदगी से काफी परेशानी होती थी। जरा सोचिए कि अगर ये विशालकाय मक्खी वर्तमान समय में जिंदा होती तो उसकी मौजूदगी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती थीं, और इसकी वजह से छोटे बच्चों और इंसानों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता था। विशालकाय ईगल। वैसे तो वर्तमान समय में ईगल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। लेकिन धरती पर ईगल कोई नया जीव नहीं है, बल्कि ये पक्षी कई साल से यहाँ पर राज कर रहा है। ये विशालकाय ईगल वर्तमान समय के न्यूजीलैंड में रहता था, जो बच्चे के आकार के जीवों को अपने पंजों में दबोचकर हवा में उड़ जाता था और फिर उन्हें पत्थरों या चट्टानों में पटक देता था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। अगर ये विशालकाय ईगल आज के समय में होता तो ये संभव है कि वो इंसान या उसके बच्चों को अपना शिकार बना सकता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विशालकाय चील इंसानों के समय में भी धरती पर था, जिसने न्यूजीलैंड के गांव और कस्बों में अपना आतंक फैलाया हुआ था। ये ईगल ना सिर्फ छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता था, बल्कि बड़े कदकाठी वाले इंसानों के सिर और कंधों पर भी हमला कर देता था। लेकिन बीतते समय के साथ ये विशालकाय ईगल धरती से विलुप्त हो गया था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में इंसानों की प्रजाति को फलने फूलने का मौका मिल पाया था। हालांकि धरती पर अभी भी ईगल की ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो शिकार को पंजों में दबोचकर हवा में उड़ जाते हैं और फिर उसे चट्टानों में पटककर मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इस तरह की ईगल इंसान या उनके बच्चों को अपना शिकार नहीं बनाते हैं। हालांकि अगर ये विशालकाय ईगल अभी भी अस्तित्व में होता तो उसकी वजह से इंसानी जीवन को खतरा हो सकता था। डायनासोर। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले विशालकाय जीवों में डायनासोर का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी शाकाहारी और मांसाहारी प्रजातियां रहती थीं। डायनासोर का शरीर इतना बड़ा और भारी भरकम होता था कि उनके मात्र चलने से ही जमीन हिलने लगती थी। इतना ही नहीं, उस समय धरती पर हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स भी रहते थे, जो उड़ते हुए जमीन पर चल रहे जीवों पर नजर रखते थे और फिर उनके ऊपर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। अगर डायनासोर्स का अस्तित्व आज भी धरती पर होता तो ये संभव है कि हम इंसान कभी जन्म ही नहीं ले पाते। दरअसल मांसाहारी डायनासोर जंगल में रहने वाले जीवों का बहुत ज्यादा शिकार करते थे, जिसकी वजह से अन्य जीव जंतुओं को शिकार होने का खतरा रहता था और वो अच्छी तरह से विकसित ही नहीं हो पाते थे। ठीक इसी तरह मांसाहारी जीव बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे और फल खाते थे, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले जीवों के आवास भी खत्म हो रहे थे।
लेकिन एक विशालकाय उल्कापिंड के धरती से टकराने की वजह से डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया, जिसकी वजह से दूसरी प्रजाति के जीवों को फलने फूलने में काफी मदद मिली थी। यही स्तनधारी जीव आगे चलकर विकसित हुए और हमारे पूर्वज बने, जिसके बाद लाखों साल के क्रमिक विकास से हम इंसानों का जन्म हुआ था। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डायनासोर्स के अंत के साथ हम इंसानों के जीवन की शुरुआत हुई थी, जबकि विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं को अस्तित्व में आने का मौका मिला था। तो ये थे प्राचीन काल में धरती पर राज करने वाले विशालकाय शरीर वाले जीव, जिनके खत्म होने से हम इंसानों को जन्म लेने में मदद मिली है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।